क्लास 12th के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, सेम बट डिफरेंट रिएक्शन, जिसमें मैंने काफ़ी सारी सिमिलर रिएक्शंस आपको समझा दी हैं जो सिमिलर लगती हैं बट एक्चुअली सिमिलर नहीं होती। और उसी में एक नई रिएक्शन मैं आज लाई हूँ। बेसिकली रिएक्शन नहीं है, रिएजेंट है, HNO नाइट्रस एसिड जिसको बोलते हैं, या फिर आप NaNO2 और HCl भी ले सकते हैं, एक ही बात है। इन दोनों से आपको HNO ही मिलता है, तो कुछ भी दिखाओ सेम ही बात है। ओके नाउ अब देखो काफ़ी सिमिलर रिएक्शंस हैं क्योंकि रिएजेंट सेम है, ठीक है। इसमें भी NaNO2 HCl लग रहा है, इसमें भी NaNO2 HCl लग रहा है, यानी कि HNO नाइट्रस एसिड आप कह सकते हैं, HNO लग रहा है। ओके अब काफ़ी सिमिलर रिएक्शंस है ना, दोनों का रिएजेंट सेम है, तो ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट तो सेम ही होगा ना। नहीं, देखो होता ये है कि जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है ना वो एक एलिफेटिक अमाइन होता है, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। एलिफेटिक मतलब जिसमें कार्बन चेन है ना, तो अगर आपने ले रखा है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, मतलब एक्चुअली एलिफेटिक मेन बात है इसमें, एलिफेटिक अमाइन अगर आपने ले रखा है तो उस केस में आपके पास अमाइन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपको मिलेगा सेम कार्बन वाला अल्कोहल, यानी कि CH3OH प्लस N2 गैस। N2 गैस यहाँ पे मेन बात है। ओके तो अमाइन किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। बट अगर आपने यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन लिया होता, जैसे आपने अनिलीन ले लिया, अनिलीन एक एरोमेटिक अमाइन है, तो एरोमेटिक अमाइन ये रिएक्शन अलग तरीके से देते हैं, ठीक है। अब अल्कोहल नहीं बनेगा। एरोमेटिक अमाइन यानी कि एनिलीन के केस में आपको मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन N2Cl। ओके तो काफी डिफरेंस है दोनों में। ऊपर वाले में प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन में अल्कोहल मिलता है, जबकि इसमें एनिलीन के केस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। तो दोनों में फर्क है और इस फर्क को याद रखना।